नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बालाघाट के साकरी टोला इलाके में अज्ञात लोगों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नक्सलियों की साजिश भी ये हो सकती है। वो मुखबिरी के शक में बुजुर्ग की हत्या करवा सकते हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि असलियत क्या है। तो बालाघाट से खबर है। ये ग्राम साकरी टोला में पार्वती बाई हैं। इनके जो जेठ हैं सदाराम सिरसाम, इनका शव हमें वहाँ पर प्राप्त हुआ है। जिस सूचना पे हम तस्दीक करने के लिए गए थे, तो इनके जो है सिर पर किसी फायर आर्म के माध्यम से जो है चोट कारित करके उनकी हत्या की गई है। अब ये किन उद्देश्यों की वजह से की गई है अभी स्पष्ट नहीं है। नक्सलियों ने की है या अज्ञात सिविलियन लोगों ने की, इसके संबंध में भी अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अभी हम इसमें जो है साक्ष्य जुटाकर जो है कार्रवाई होगी वो करेंगे और तब हम स्पष्ट बता पाएंगे कि ये घटना किन लोगों ने। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। बालाघाट संवाददाता श्रीनिवास चौधरी जुड़े हुए हैं फोन पर। श्रीनिवास, बालाघाट में नक्सली मूवमेंट होता है, शायद यही वजह है कि मुखबिरी के शक में हत्या की आशंका। जी, आपको बता दूं कि बालाघाट जो किरणापुर क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे लगातार नक्सलियों का मूवमेंट बना हुआ है। और जिस हिसाब से ये घटना हुई है और साकरी टोला में, और गोली मार के हत्या जो की गई है कि आम लोग गोली मार के हत्या नहीं कर सकते, यही हालात उनके परिजनों ने भी जताया, आशंका जताया कि नक्सली के अलावा कोई भी इसमें मामले में गोली मार के हत्या ही किया जा सकता है। तो आशंका उन्हें जाहिर किया, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी बयान में सामने नहीं आया। तो पुलिस भी अभी बोल रही कि मुखबिरी के शक पे नक्सलियों ने हत्या किया कि किसी अन्य कारण से किया, तो जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन जो ताजा हालात देखते हुए वहाँ की जो वस्तुस्थिति गाँव की और ग्रामीणों का भी कहना है कि जंगल, मतलब कि नक्सलियों का नाम लेके तो नहीं बोलते कि जंगल के लोग आए थे, उन्हीं ने किया होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ की इसमें नक्सलियों का डर भी सामने आया है कि परिजन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि घर में एक साथ 4 लोग सो रहे हैं और गोली से उनकी हत्या कर दी जाती गोली मार के, और कोई ने आवाज भी नहीं सुनी। तो इसमें भी कहीं ना कहीं शंका जाहिर की जा रही कि तो डर के मारे बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो अभी तो प्रथम दृष्टया तो हम यही कहेंगे कि इस मामले के लिए पुलिस जहाँ जांच की बात कर रही थी, लेकिन जो हालात पैदा है उससे यही लग रहा कि मुखबिरी के शक पे ही उसकी हत्या की गई होगी। जी ठीक है श्रीनिवास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित हुए हैं। केंद्रीय समिति की बैठक में 2 अहम प्रस्ताव पारित हुए। शोक प्रस्ताव और मजहबी कट्टरता की चुनौती से निपटना इसमें शामिल है। केंद्र सरकार लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून बनाए। सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन की जरूरत बताई गई। वक्फ बोर्ड कानून में भी संशोधन की जरूरत बताई गई। दो 2023 की शुरुआत हो गई है। साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सियासत आज साल के पहले दिन से ही नजर आने लगी है। नए साल के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया और अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल ली। तो वहीं एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कमलनाथ को मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री तक बता दिया है। अपने ट्वीट में कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया है कि नया वर्ष प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति और प्रगति का वर्ष साबित हो। हम सब मिलकर बेरोजगारी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, महंगाई मुक्त और कुशासन मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। तो साल 2023 की शुरुआत के साथ ही आगामी चुनावी तैयारियां नजर भी आने लगी हैं। कांग्रेस ने नए साल के पहले दिन भी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए ऐलान कर दिया और मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ को अपना चेहरा घोषित कर दिया। साल के पहले दिन कांग्रेस ने जबलपुर में संकल्प यात्रा निकाली। इस संकल्प यात्रा में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता समेत पदाधिकारी और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया शामिल हुए। संकल्प यात्रा जबलपुर के कमानिया गेट से लेकर टाउन हॉल महात्मा गांधी के स्मारक तक निकाली गई। इस संकल्प यात्रा के जरिए कांग्रेस ने साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा किया।
पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने दावा किया है कि ये केवल संकल्प यात्रा नहीं है बल्कि नए साल में सत्ता परिवर्तन का बिगुल है। जो 15 साल का शासन था जिसको बला छीना गया और जो जनता की समस्याओं का समाधान करता था, जन आकांक्षाओं को समझता था, जो जनता के हितों की बात करेगी उसको हम पुनः लाए। इसी संकल्प यात्रा को आज हमारा मकसद होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से और ये पूरी प्रदेश व्यापी है, हर जिले हर कस्बे हर गांव में मजबूत सरकार बनाना संकल्प यात्रा हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम आज जबलपुर पहुंचे और दशमेश द्वार स्थित गुरुद्वारा में मत्था टेका। इस मौके पर जब मीडिया ने उनसे कांग्रेस की संकल्प यात्रा में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित करने का सवाल किया तो विधानसभा अध्यक्ष ने सवाल को टाल दिया। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक स्थल है, यहाँ राजनीतिक चर्चा उचित नहीं है। इसी दौरान किसी शख्स ने उनको जूते पहनवाए। ये वाकया मोबाइल में कैद हो गया, जिसको लेकर कई बातें भी हो रही हैं। प्रदेश की जनता को ढेर सारी नए साल की हमारी तरफ से शुभकामनाएं। यहाँ केवल हमारे अवतारों की बात करो, गुरु गोविंद सिंह जी की बात करो, गुरु तेग बहादुर सिंह जी की बात करो, वीर बालकों की बात करो, यहाँ राजनीति कोई बात नहीं। सतना में बिजली के टावर पर मचान बनाकर पिछले 47 दिनों से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 20 से ज्यादा किसान कड़कड़ाती ठंड में जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और एफआईआर भी दर्ज हो गई है किसानों पर, लेकिन किसान टावर पर ही हैं। वहीं जब इस संबंध में कृषि मंत्री ने जल्द मुआवजा देने का भरोसा दिलाया था, स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत केंद्र सरकार नगर निकाय में पानी का सर्वेक्षण कराने जा रही है। बुरहानपुर नगर निगम जल सर्वेक्षण के लिए आने वाली टीम से पहले अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्षी दल ने कहा कि सर्वेक्षण दल की जानकारी सभी पार्षदों को दी जानी चाहिए ताकि अफसर नंबर बढ़ाने के चक्कर में दल को गलत जानकारी न दें। इधर नगर निगम प्रशासन ने माना है कि अमृत योजना का काम पूरा नहीं होने पर जल आवर्धन योजना के अधूरा होने से हो सकता है इस बार जल सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग ना मिले, लेकिन आने वाले दिनों में बुरहानपुर को जल सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग की उम्मीद है। पानी के संबंध में अगर देखें तो पिछले कई सालों से गंदा पानी की शिकायतें, नालियों से पाइपलाइन का अटैच हो जाना और उनको गंदा पानी मिलना, ये वाली शिकायतें काफ़ी समय से चल रही है, सक्रिय है, जिस पर कई पार्षदों ने हमेशा शिकायत की। शिकायत करने के बाद में उनका निराकरण भी हुआ, लेकिन वो आज तक समाप्त नहीं हुआ है। मुख्य जोर इस बात पर है कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, जो पेयजल के उपयोग होने के बाद जो सीवर से जो पानी ट्रीट हो रहा है उसका रीयूज़ बहुत सही तरीके से हो और नॉन रेवेन्यू वाटर न्यूनतम हो ताकि पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इन बिंदुओं पर मुख्यतः जल सर्वेक्षण में जोर है और अगर शहर में कोई वाटर बॉडी है तो उस वाटर बॉडी की साफ सफाई और उसकी में पानी का संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। हमारी जो पेयजल व्यवस्था है वो भी भूजल पर आधारित है और दूसरा अभी हमारा सीवर नेटवर्क भी पूरे शहर में नहीं है, लगभग आधा शहर ही उसमें कवरेज में आ रहा है। इसलिए जब तक ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरह से नहीं बनता है तब तक बहुत अच्छी स्थिति तो अपेक्षा नहीं कर सकते, किंतु जो गिवन सर्कमस्टेंसेस हैं उनमें जो बेहतर कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। सतना में नहर में नहाने के दौरान 2 भाइयों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई नहर में नहाने गए थे। इस दौरान छोटा भाई गहरे पानी में डूबने लगा। उसे बचाने बड़ा भाई भी नहर में कूदा और वो भी डूब गया। जानकारी मिलने पर मौके पर प्रशासन पहुंचा। गोताखोरों की टीम ने एक शव को निकाल लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। नहर में पानी के प्रभाव को रोका गया है। सतना शहर के सिटी कोतवाली इलाके में एक होटल में सिलेंडर फट गया। सिलेंडर के फटने के बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं दुकान धू कर जलने लगी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। समोसा बनाते समय सिलेंडर में
आग लग गई थी। इसके बाद दुकानदार और ग्राहक भाग गए। थोड़ी देर बाद सिलेंडर में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और दुकान में आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया। वहीं इंदौर में एक छात्र की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। भंवरकुआ इलाके में बाइक हटाने को लेकर विवाद हुआ था छात्रों के बीच। इसके बाद बदमाशों ने छात्र आयुष गुप्ता पर चाकू से हमला कर दिया। गले पर चाकू से वार किया गया, जिससे 22 साल का आयुष गुप्ता उसकी मौत हो गई है। शिवपुरी के कदरा का ये रहने वाला है। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। निवाड़ी में मरई माता मंदिर के पुजारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसे लेकर पुलिस को सूचना दी। मौत की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि ठंड लगने से मौत के कयास लगाए जा रहे हैं। नई साल है तो इस कमेटी में हम ही हैं, तो हम आए तो पहले दर्शन करी। इत एक नहारा तो हमने की कहा अब ये उठे नहीं है अभी तक सो के, वो कब पूजा करेंगे। 8 बजे आरती को टाइम है तो हमने दर्शन करके फिर केबाल लटकी थी तो हमने केबाल हटाए तो हमने बोली, हमने की हरदयाल 10-12 बोले जी नहीं बोले। फिर हम गए तो हमने इसको ऐसा पाँव उठाओ तो एक तो पाँव हम वापसी आ गए। फिर ये नहा रहे थे, हमने कही कि भैया जी को देखो तबीयत खराब रही, कही कि खत्म है जो था।